हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कार्बन tetrachloride and water are immiscible while ethyl alcohol and water are miscible in all proportions. Correlate above behavior with the structural nature of molecules of these compounds. And part B is the vapor pressure of pure water at 373 Kelvin is 760 mmHg while that of dilute aqueous solution of glucose is 750 mmHg at the same temperature. Calculate the mole fraction of the solute and molality of the solution. Now, let's check the key concept of the question. The key concept of part A is like dissolves like, यानी कि जैसा नेचर होता है मॉलिक्यूल का उसी टाइप का मॉलिक्यूल ही उसे उसमें मिसिबल होते हैं. यानी कि अगर पोलर है दोनों तो आपस में मिसिबल होंगे, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो मिसिबल होंगे. पोलर पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में मिसिबल नहीं होता है. और दूसरा जो है पार्ट बी, उसका की कंसेप्ट है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और ये है सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. एक्स बी जो है वो शो कर रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो इस फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. और मोलैलिटी जो होती है वो होती है moles of solute present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो यानी कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसे हम डिवाइड करना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट से. लेट्स चेक द सॉल्यूशन नाउ. तो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें दिया है. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और वो ड्यू टू द, क्योंकि चारों ही इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसलिए ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो होता है जीरो. यानी कि एक नॉन फ्लोर सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. जबकि वाटर जो है वो कंप्लीटली पोलर होता है. दो बॉन्ड्स हैं, दोनों ही बॉन्ड्स पोलर हैं और दोनों का ही जो डायपोल मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में ही लोन पेयर की वजह से डायपोल मूवमेंट है. तो ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट वाटर का होता है वो जीरो नहीं होता है. सो इट इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल. आपस में इसमें मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जिसकी वजह से वो काफी हाईली एसोसिएटेड होते हैं. इसीलिए जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो दोनों का नेचर काफी अलग होने की वजह से एक दूसरे में ये मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर मॉलिक्यूल मिसिबल होते हैं. अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की तो इथाइल अल्कोहल भी क्वाइट पोलर है और इथाइल अल्कोहल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव और अल्कोहल के हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ये इजीली आपस में, ये C2H5OH है सपोज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और वाटर जो है उसके पास भी ऑक्सीजन है जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ बीच में इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा. और ये जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिस कैन ऑल्सो मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल. तो इस तरह से ये आपस में इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों ही पोलर होते हैं. वाटर भी पोलर है और इथाइल अल्कोहल भी पोलर है. तो बीइंग बोथ पोलर दे कैन इजीली मिक्स्ड इन ईच अदर. तो इसीलिए ये दोनों मिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का. अगर हम दूसरा पार्ट सॉल्व करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर Pa0 माइनस Ps डिवाइडेड बाय Pa0. तो ये हो गया 760 वाटर का दिया है वेपर प्रेशर, 750 दिया है सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय 760. ये हो गया 10/760 और 1/76. तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट का पहला पार्ट है. तो या एक्स बी की वैल्यू तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो वो होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स. तो सॉल्वेंट के मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सपोज करें कि हमने 1 किलोग्राम वाटर लिया है. तो क्योंकि वैसे भी हमें मोलैलिटी पर किलोग्राम में निकालनी होती है, तो 1 किलोग्राम हमने लिया
तो इसके मोल्स हो गए 1000 डिवाइडेड बाय 18 सॉल्वेंट के, जो आएंगे 55.56। अब 1/76 इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय 55.56 प्लस NB। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू काफी छोटी है, इसलिए जो प्लस में NB है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 55.56 इज क्वाइट हायर देन NB। तो हमारे पास आएगा 1/76 इज इक्वल्स टू NB divided by 55.56, or we can say that moles of solute is equals to 55.56 divided by 76 की वैल्यू आएगी हमारी 0.731। तो मोल्स ऑफ, तो मोलैलिटी क्या हो गई, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने फॉर्मूला देखा था की कंसेप्ट में, और सॉल्वेंट का मास जो है वो किलोग्राम में रखना होता है। तो मोल्स हमारे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.731 आए हैं, क्योंकि हमने माना था कि सॉल्वेंट हमारा 1 किलोग्राम है, तो पर किलोग्राम जो मोल्स होते हैं उन्हीं को हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो दैट मीन्स मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.731 m। So this is the answer of second part of second question. So all the questions are now solved. Hope you understood the solution well. Thank you.